बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज जो टेस्ट हमने डिस्कस करना है वो टेस्ट नंबर 4 है, जिसका सिलेबस है, जिसके अंदर यूनिट्स जो इंक्लूड है बेटा वो चैप्टर नंबर 5, 11 और 10 का जो है वो फर्स्ट हाफ जो है वो इसके अंदर शामिल होगा। चलें, सबसे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है बेटा द टैक्सा ऑफ द क्लासिफिकेशन विच शो मोर यूनिक करेक्टर। देखें, जानदारों को हम डिफरेंट टेक्सोनॉमिक जो है वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कैटेगरी होती है वो किंगडम की होती है, और सबसे स्मॉल जो होती है, जो सबसे सिंपलेस्ट जो होती है वो स्पीशी की होती है। लेकिन जैसे जैसे हम स्पीशी से जो है वो किंगडम की तरफ जाते हैं, प्रॉपर्टीज जर्नल हो जाती हैं, लेकिन स्पीशी की तरफ जब आते हैं तो प्रॉपर्टीज मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो जितना हम जो है वो सिंपल की तरफ जाते जाएंगे उतने करेक्टर ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा डिस्टिंक्ट जो है वो होते जाएंगे। तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा। ये इसके अंदर सबसे ज्यादा यूनिक करेक्टर होंगे, क्योंकि बाकी इससे अलावा बाकी की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो वो ज्यादातर यूनिक करेक्टर्स होंगे। तो डेट्स वाई इसका आंसर बनेगा डेल्टा। देन एमसीक्यूज नंबर 2, विटेकर इन हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गेव द एम्फेसिस ऑन। देखें, रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो पेश की थी, और ये सिस्टम बनाने के लिए उसने 3 चीजों को मद्देनजर रखा था। सबसे पहला था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा था फोटोसिंथेसिस और तीसरा था एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। तो अब आपको ये इजी हो गया, इसका आंसर जो है वो बेटा बनेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ के ऊपर जो है उसने 5 किंगडम सिस्टम जो है वो डिजाइन किया था। देन एमसीक्यूज नंबर 3, वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम। देखिए, अब कंपैरिजन है किसमें, वायरस और क्रोमोसोम में। दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये लिविंग नहीं है, ये सिर्फ उसी सूरत में लिविंग होंगे जब इनको सेल या सेल लाइक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए, इसमें बीटा में ये ऑप्शन मौजूद है, बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ सेल टू रेप्लिकेट, क्योंकि ये ऑब्लिगेट होते हैं, इनको जो है वो पूरा मीडिया रिक्वायर्ड होता है, पूरा जो है वो इनको बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, तभी ये रेप्लिकेट करेंगे। तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है वो बेटे बन जाएगा बीटा। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। देन एमसीक्यूज नंबर 4, इन विच वायरस द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। देखिए बेटा, आपको एक टेबल दिखाता हूँ। ये टेबल आपको बेटा ये खुद से भी आप बनाएं इसको, या इसको यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये टेबल आपको याद रखना है। इस टेबल में हर एक डिजीज और उसके जो है बेटा वो मेंशन है। आप देखें ना, 3 तरह की डिजीज होती हैं जो कि डीएनए वायरस होती हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस सिम्प्लेक्स और हेपेटाइटिस बी। बाकी सब की सब जो है बेटा वो आरएनए होती है। इसमें इन्वेलप्ड, नॉन इन्वेलप्ड और उनकी शेप के बारे में भी तज़किरा है। मीनिंग एक छोटा सा टेबल आपको बहुत सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। आप देखिए, क्वेश्चन में हेपेटाइटिस बी है जो कि डीएनए वायरस होता है, तो अब यहाँ पर हमारे लिए आंसर इजी हो गया। हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड वायरस होता है, तो 4 का बी। देन क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर ऑफ द कॉर्न इज। देखें, ये टेबल बुक के अंदर मौजूद है। आप देखें, ये ऑर्डर डिस्कस किया हुआ। ऑर्डर जो है बेटा वो पोल्स होता है, तो इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। Then MCQs नंबर 6, एंडोडर्म फॉर्म द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड फॉर्म द अदर ग्लैंड। लेक्चर के दौरान भी बेटा मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक का पैराग्राफ है वहां पर तीनों लेयर्स की डिस्क्रिप्शन है, और कौन सी लेयर क्या बनाती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन है। तो यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज पिक होते हैं। देखिए, अभी भी वहीं से एक लाइन पिक की गई है कि एंडोडर्म फॉर्म द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज लीवर। यही एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से पिक किया गया। तो अब आपके लिए इजी हो गया, इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा चार्ली। Then MCQs नंबर 7, हाइड्रोजोन पॉलिप दैट मे रीच अप टू द मीटर्स इन द लेंथ। ये भी बुक लाइनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा ब्रांचियोसेरेंथस। ठीक है ना, अब आप देख सकते हो, ये देखें, ये बुक की लाइन है, हाइड्रोजोन पॉलिप दैट रीच टू द 2 मीटर इन लेंथ। बुक से पिक किया गया है। बहुत सारे एमसीक्यूज बुक लाइनिंग के होते हैं। यही वजह है कि हम आप लोगों को जो है बेटा वो एडवाइस कर रहे होते हैं कि बुक रीडिंग आपने जरूर करनी है, और सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस विच इज। देखो बेटा, डार्क रिएक्शन जो है वो कैल्विन साइकिल को कहा जाता है, और कैल्विन साइकिल में ऑक्सीजन ऐड नहीं होती, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती, क्योंकि फोटोफॉस्फोरिलेशन या लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। हाँ, कैल्विन साइकिल में एक काम क्या होता है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से जब हाइड्रोजन ऐड होगी तब ही कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन जो होगी, जो कि कैल्विन साइकिल में होती भी। आप देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है और यहाँ पर जो है वो ट्रायोज आपको एक जो है वो मिल जाता है। तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा चार्ली।
Then MCQ number 9, before the pyruvate enter the citric acid cycle it decarboxylated। देखें बिल्कुल ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होने से पहले ये डीकार्बोक्सिलेटेड। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि पायरुवेट जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, इससे एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल जाता है और 2 कार्बन कंटेनिंग एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको एसिटाइल कोएंजाइम A कहा जाता है। इस दौरान जो है बेटा एक NAD NADH में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा अल्फा, कि डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एक NADH जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद है 10, फ्रॉम वन पायरोवेट पासिंग थ्रू द क्रेब्स साइकिल हाउ मेनी NADH आर फॉर्म। देखो बेटा जब एक पायरोवेट जो है वो क्रेब साइकिल में से गुजरता है, अब आप देख लेंगे ये क्रेब साइकिल है, एक पायरोवेट जब इसमें से पास आउट होता है तो आप गिन सकते हो ये 1 2 और ये 3 NADH जो है वो इस दौरान बनते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए इजी हो गया, इसका आंसर बनेगा चार्ली के एक पायरोवेट से 3 NADH। अगर यहाँ ग्लूकोज आ जाता है तो ग्लूकोज से क्योंकि 2 पायरोवेट होते हैं तो फिर ये पायरोवेट की तादाद डबल हो जाती है, 6। ग्लूकोज के लिए ये 6 होते हैं, 1 पायरोवेट के लिए ये 3 होते हैं। देन MCQ नंबर 11, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पिरेटरी चेन इज। देखो बेटा ये रेस्पिरेटरी चेन आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो NADH से मूव करते हुए आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन फाइनली जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इसको रिसीव करता है और वाटर के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर अब हमारे लिए आसान हो गया सर, इसका आंसर जो है बेटा बनेगा डेल्टा। यहाँ पर हमारी MCQs की डिस्कशन बेटे मुकम्मल हो गई है। आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट किया करें, जरूर क्वेश्चन पूछा करें, इंशाल्लाह आई विल आंसर। इंशाल्लाह आज इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।